कि आप बीटीपी में थे, 53,000 वोट भी लाए थे और खेरवाड़ा में अच्छा आपने काम भी किया। बीएपी में आने की वजह क्या? आ गया जो बीजेपी से मिला हुआ और उन्होंने आदिवासी परिवार भी उसको समझ नहीं पाया और समझ नहीं पाया उसको लाके कैंडिडेट बना। તમારે એમ કેવું કે બીએપી भी अगर એવું કઈ કરે तो छोड़ दियोगे? नहीं छोड़ने का नहीं, अगर उनको वोट भी दिया होगा। ये जो बदलाव की बात हो रही है इस पे आपका क्या बयान? जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव की बात हो रही है ये तो सदियों से। दोस्तों नमस्कार, हमारे बीच में परवीन जी परमार आपके कुछ समय में 15-20 दिन हो गए खूब चर्चा चल रही है इस भारत आदिवासी पार्टी में भी, भारत ये आदिवासी परिवार की विचारधारा में भी। सबसे पहले तो आपका आपसे ये सवाल कि आप बीटीपी में थे, 53,000 वोट भी लाए थे और खेरवाड़ा में अच्छा आपने काम भी किया। बीएपी में आने की वजह क्या? देखो जो आप अभी इतने दिनों से जो चर्चा हो रही है कि भाई प्रवीण भाई आदिवासी पार्टी में आ गए, तो मैं पहले आदिवासी परिवार का फाउंडर मेंबर भी था। मेरी विचारधारा पहले से ही इधर ही थी, लेकिन होता ये है कि जब हम लोग एक साथ जो काम कर रहे थे, इसके बाद ये क्या इन दोनों एमएलए का बीटीपी में जब 2 एमएलए थे, इनका क्या हुआ आपसी ये मुझे नहीं पता था और मैं एक दल बदलू नहीं हुए। इस वजह से जो जनता का इधर के जो जनता का एक व्यू चल रहा था कि भाई हम लोग बीटीपी को नहीं छोड़े और उनकी आम राय जो थी उस आधार पे मैं बीटीपी में ही रहा। लेकिन फिर भी जैसे आप बीटीपी में क्यों नहीं रहे? जैसे अगर फिर अभी अगर इधर आ गए तो फिर तो दल बदलू ही हुआ। अभी जनता की जो एक आवाज थी भाई आप अपन लोगों को एक होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि पूरे भील प्रदेश के अंदर जब भारत आदिवासी पार्टी का काम अच्छा है और काम बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे आप देखो तो हर जगह से 53-54 हजार तो मैं ही लाया था, बाकी जो बीटीपी से जो भी थे सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। और यहाँ पे भी हमारा जो जैसे आसपुर की बात करते हैं, हम आसपुर में मैंने कहा था कि भाई हम लोग इनके सामने कैंडिडेट नहीं देंगे, तो हम चुनाव के बाद वैसे आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्या पता नहीं, यहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों ने ये सोचा है कि प्रवीण को किस तरह से हराया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बीजेपी से मिला हुआ और उन्होंने आदिवासी परिवार भी उसको समझ नहीं पाया और समझ नहीं पाया उसको लाके कैंडिडेट बना दिया और वो चुनाव भी लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जितने वोट उनके आए इतने वोटों से मैं हारा। बहुत वजह तो वो जो 53,000 जनता है अभी बिल्कुल विश्वास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल उनका, क्योंकि मेरा यहाँ ऐसा हो गया था कि मुझे हराने के लिए मेरा जो सिंबल था वो भी जो बीजेपी का जो कैंडिडेट दिया उसने उन्हीं के दोस्तों को लाके मेरा जो चुनाव चिन्ह था वो तक बदल दिया। इसके बाद भी मैं एक निर्दलीय की तरह था, लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आज भी 53,000 जनता का मेरे पे विश्वास है। और आने वाले टाइम में मैं किसी पार्टी वार्टी का मोहताज नहीं हूँ, यहाँ पे मेरी पहचान ही मैं लोगों के बीच में अभी भी जो भी काम होता है मतलब તમારે એમ કેવું કે બીએપી भी अगर એવું કઈ કરે तो छोड़ दियोगे? नहीं छोड़ने का नहीं, अगर उनको लगता है इनके यहाँ की जो सिलेक्शन प्रणाली है, सिलेक्शन प्रणाली में मुझे भरोसा है और वहाँ के जो जनता है हमारी जो वो तय करेगी, उसके आधार पर हमको लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपके संसदीय क्षेत्र का अभी मंचों से शब्द और आपने भी बयान दिया, इतिहास बदलने के बाद भील प्रदेश की जो बात है और इस संसदीय क्षेत्र का सांसद महोदय है आपके इस एरिया के, और जाहिर सी बात है आप नहीं तो आसपास के लोगों ने वोट भी दिया होगा। ये जो बदलाव की बात हो रही है इस पे आपका क्या बयान? जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव की बात हो रही है ये तो सदियों से हमारा जो इतिहास है उसके साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ी की है। और अभी ये एक मन्नालाल जी हैं, उनका जो शिक्षा उनको जो मिली है वो नागपुर से मिली है, इसलिए वो उनके दिमाग में यही चलेगा। और मन्नालाल जी जो है वो भील नहीं है, वो लोग रावत हैं और रावत वल्लभनगर और इधर जो ओबीसी में आते हैं, इसलिए वो आदिवासियों का भला कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए मतलब इतिहास को खत्म करने के लिए वो लगे हुए। भील जो लोग भील प्रदेश को चाहते हैं और वो जो रावत है वो नहीं चाहते। रावत भीलों को चाहते ही नहीं है, वो रावत ओबीसी में आते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग, ये जो मन्नालाल जी वो बाहर यहाँ पे बाहरी उम्मीदवार है और यहाँ से चुनाव जीते हैं, उनको यहाँ के लोगों के बारे में इतना नहीं पता है। आपके हिसाब से जो ये इतिहास है अभी अभी इसका विरोध जैसे 2-3 दिन पहले, इससे पहले कई समय से और वो यूं कह रहे थे कि पिछली सरकार ने इस पाठ्यक्रम को बनाया, यानी पिछली सरकार कांग्रेस की थी। आपके अनुसार की क्या इतिहास है आपके अनुसार? देखो जो इतिहास जो है हमारा जो बना हुआ है और जो पाठ्यक्रम में जिसने शामिल किया है उसमें भी आप देखोगे तो भाई स्वर्ण लोग भी हैं, उन लोगों ने मिलके बनाया है, या हमने तो बनाया नहीं है। हम जो अभी भील प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं या फिर हम जो आदिवासी परिवार के लोग हैं उन्होंने ये एनसीईआरटी में हमने उस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। इसमें आप देखोगे तो ब्राह्मण लोग भी हैं उसमें, राजपूत लोग भी हैं और एक मीणा है शायद उसमें, तो और यहाँ तक कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं। तो इतिहास तो पहले से आता है, इसके बाद ही पाठ्यक्रम में लिया होगा। ऐसा है नहीं कि अचानक
उसको पाठ्यक्रम में कांग्रेस की सरकार ने हमको खुश करने के लिए उसको शामिल कर दिया, ऐसा नहीं है। घोटियाम्बा तो आप नहीं आए थे, वहां पर धर्म को लेकर के काफी विवाद हुआ। सांसद साहब कभी मंचों पर बोलते हैं, सामाजिक विचारधारा के भंवर दादा भी बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। धर्म की जो राजनीति चल रही है उस पर क्या आपको है? देखो, धर्म की राजनीति में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि धर्म की आज दोनों सांसद हैं। आज हमारे लोगों के मुद्दों को उठाना चाहिए। वहां पे आप दोनों धर्म की लड़ाई में लड़ रहे हो। लोग भी अंधभक्त बने हुए हैं, जो आरएसएस के लोग हैं। वो धर्म से क्या लेना है? हमारे अभी हमको चाहिए अच्छा रोजगार मिले। आज जो बच्चों के परीक्षा सेंटर जो आए हैं वो काफी बाहर आए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो संभाग लेवल पे ऐसी मांगे उठाए। यहाँ धर्म की लड़ाई लड़ने की जरूरत है ही, और मैं धर्म में कभी पढ़ा नहीं हूँ। इसी वजह से आज जनता, यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, और हम ट्राइबल तो है ही है, ईसाई लोग भी रहते हैं। मेरे पे आरोप भी लगता है कि ईसाई है। तो इसलिए मैं धर्म पे कभी पीछे नहीं गया हूँ, धर्म के पीछे धर्म, और मैं धर्म को समझता भी नहीं, क्योंकि हम प्रकृतिवादी हैं और प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति को लेके चलेंगे और सभी धर्मों का आदर करते हैं। दरियावत लसाड़िया में जो घटना हुई थी, सलूमबर में धरना हुआ था, उसमें भी आप आए होंगे, मैंने नहीं देखा, और वो चल रहा था। फिर बंसीलाल जी कटारा पड़ोसी जो, उन्होंने भी कहा, फिर लसाड़िया भी पास में ही आपके, उस घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? उस घटना में मैं नहीं आया था, और जो वहां पे जो घटना हुई थी, जिस तरीके से उन लोगों को परेशान कर रहे थे, उसमें मैं नहीं था। उस समय मैं इधर दाहोद गए हुए था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आखिर में हमारे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए इस प्रोग्राम को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के। क्या उपचुनाव में क्या होने वाला है, और आज का प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था? आज जो प्रोग्राम हुआ है, इसका मेन उद्देश्य यही, हमारी जो आदिवासी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज है, इसके साथ ही साथ शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, और यहाँ पे जो आसपास जो जमीनें आदिवासियों की, उस पे औद्योगिक क्षेत्र के नाम पे विस्थापित होने का है, तो उससे पहले ही हम आदिवासी संगठित हो जाए, इस पर चर्चा हो रही। पड़ोसी सलूमबर उपचुनाव और ये, उस पे क्या विचार? देखो, उपचुनाव में अभी लोग जिस तरह से बन्नालाल जी हमारे पे हमला कर रहे हैं, उधर से बाबूलाल जी जिस तरह से हम आदिवासियों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, तो वहाँ की जो सलूमबर की जनता को समझना चाहिए, और समझ के, और आदिवासी पार्टी जो है, भारत आदिवासी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या सिलेक्शन प्रणाली से आए, उसको जिताना चाहिए। और हम लोग भी यहाँ से, क्योंकि आधा जो क्षेत्र है वो मेरे मैं प्रवीण जी परमार थे, और प्रवीण जी परमार ने इस क्षेत्र की तमाम घटनाओं को लेकर के बातचीत करी, और इन बातचीत को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके और भी सवाल हो, उन सवालों को भी आप नीचे इनबॉक्स में डालें, और हम और भी आगे प्रोग्राम होंगे, हम आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे प्रवीण परमार। प्रवीण परमार बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी जो बनी थी, उसके फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, और खेरवाड़ा से बीटीपी के ही बैनर तले भी 2023 की जो विधानसभा थी उसमें चुनाव लड़े थे, और 53,000 सेकंड रनर अप रहे थे। वो प्रवीण परमार जी आप देख रहे हैं, जैसा इस पूरा वीडियो में आपने देखा कि बीएपी में यानी भारत आदिवासी पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, और भारत आदिवासी पार्टी के ही बैनर तले वाला आदिवासी परिवार चिंतन शिविर जो बीएपी का जो होता है, जो आदिवासी परिवार का होता है, उस आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर में ये शिरकत करने आए हैं, और ये बता रहे हैं कि मैं इस पार्टी में किस विचारधारा से जुड़ा हूँ। इन सारी बातों को उन्होंने बताया, और हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।